यशोमती मैया से बोले नंदलाल। दोस्तों, जब भी अपनी छोटी मुस्कान और क्यूट चेहरे के साथ गा रही इस चाइल्ड आर्टिस्ट को हम देखते हैं तो हमें सिर्फ याद आती है उस जमाने की अभिनेत्री और गायिका रह चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी की, जिन्होंने अपने बचपन में ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी और अपने जमाने में खुद से बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। लेकिन शायद ही आप सभी जानते होंगे कि 90 के दशक में कभी वो रातें भी आया करती थी जब सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती थी। जब ब्लैक में टिकटें 10 गुना दाम में बिकती थी और वजह सिर्फ एक, पद्मिनी कोल्हापुरी की वो फिल्में। जिनमें बोल्डनेस थी, बगावत थी और ऐसा जादू जो सीधे जवा दिलों को बेचैन कर देता था। वो मासूम चेहरा, वो नसीली आंखें और पर्दे पर बिन बोले ही सब कह देने वाली अदाएं। ना जाने क्यों तुमसे। पद्मिनी जब भी स्क्रीन पर आती थी थिएटर में सीट नहीं, सांसें थम जाया करती थी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कुछ फिल्में तो इतनी बोल्ड, इतनी बागी थी कि पेरेंट्स बच्चों को घर पर छोड़कर खुद देखने जाया करते थे और कई लड़के ऐसे थे जो दोस्ती तोड़ लेते थे लेकिन सीट नहीं छोड़ते थे। आज हम आपको दिखाएंगे पद्मिनी कोल्हापुरी की उन फिल्मों की लिस्ट जिनकी टिकट पाने के लिए लोग धक्के खाते थे और ब्लैक वाले मालामाल हो जाते थे। बोल्ड सीन, विवादित प्लॉट और पद्मिनी का वो रूप जो आज भी लोगों के दिल और सीने में धड़कता है। तू क्यों जलता है? तुझे खाना है तो ये ले, ये तू ये खा ले। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पद्मिनी ने ब्रिटेन के प्रिंस के साथ ऐसी क्या हरकत कर दी थी कि लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया, उनके पुतले तक जला दिए। चल जाएगा कि गांव वाले अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों जिस डायरेक्टर के प्यार में पड़कर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने ही इनकी जिंदगी नर्क बना दी। आज वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो तैयार हो जाइए पर्दे उठाने वाले उन फिल्मों पर जिनसे पद्मिनी बनी थी इनविटेशन टू डिजायर। और तुम्हारे दिल को भी, तुम्हारी मजबूरियां भी तुम्हारी दिल की तरह ही सच्ची। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को एक मराठी परिवार में हुआ था, जो पेशेवर संगीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरी की पत्नी निरुपमा कोल्हापुरी की 3 बेटियों में दूसरे नंबर पर है। उनकी बड़ी बहन पूर्व अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरी है और उनकी छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी एक अभिनेत्री है। परिवार ने उपनाम कोल्हापुरी लिया क्योंकि वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से थे। पद्मिनी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी एक प्रतिभाशाली गायक और वीणा वादक थे और पद्मिनी महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं और यही कारण है कि वे बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनने का सपना देखने लगी। लेकिन पद्मिनी की दादी चाहती थी कि वे एक हीरोइन बने, इसलिए वे हर किसी से उन्हें फिल्मों में काम दिलाने को कहती थी और उन्हीं के कहने पर 7 साल की पद्मिनी को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल गया था और पद्मिनी ने एक खिलाड़ी 52 पत्ते नाम की एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया। इसके बाद फिल्म आई यादों की बारात, जिसमें आमिर खान ने चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया और उन पर फिल्माया गया फिल्म का ये गाना इन्होंने ही गाया था। आशा भोसले ने देवानंद से पद्मिनी को फिल्मों में काम दिलाने को कहा, जिसकी वजह से देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म इश्क इश्क में काम भी दिया था। उस पहाड़ के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। पद्मिनी ने अपनी पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही की थी, लेकिन अब उन्हें फिल्मों में काम करने की आदत लग चुकी थी और फिल्मों की चकाचौंध ने उन्हें अपनी तरफ ऐसा खींचा कि उन्होंने सोच लिया कि जब आगे चलकर फिल्मों में एक्टिंग का जादू ही दिखाना है तो क्यों ना उसी पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद से उन्होंने सारा फोकस एक्टिंग पर ही करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार ये किसी प्रोग्राम में गाना गा रही थी जहां बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की नजर इन पर पड़ी। राज कपूर उस समय एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था और इस फिल्म के लिए उन्हें हीरोइन के बचपन के किरदार निभाने के लिए एक फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी और जब राज कपूर ने पद्मिनी को देखा
उन्होंने तुरंत पद्मिनी को ये रोल ऑफर कर दिया। और जब उन्होंने राज कपूर का ये ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद फिल्म में कुछ बोल क्या बोले, हर कोई इस बाल कलाकार का दीवाना ही हो गया। मेरा नाम तो रूपा है बाबा, लोग मुझे अभागन क्यों कहते हैं? इस फिल्म में उन्होंने गजब की एक्टिंग की और बन गई उस समय की सबसे चर्चित चाइल्ड आर्टिस्ट। जिसके बाद उन्होंने जिंदगी, साजन बिना सुहागन और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। और इसी समय मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई हमारा संसार, और इस फिल्म में भी पद्मिनी कोल्हापुरी ने मिथुन की बेटी का किरदार निभाया था। जिसके बाद पद्मिनी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई थी। लेकिन 1980 में फिर आई वो फिल्म जिसने पद्मिनी कोल्हापुरी की अब तक की बनाई गई पूरी इमेज को मिट्टी में मिला दिया। फिल्म का नाम था गहराई, जिसमें पद्मिनी ने बॉलीवुड मोगेम्बो के सामने एक न्यूड सीन दिया और 15 साल की लड़की को बिना कपड़े के स्क्रीन पर देखकर हर कोई शॉक हो गया। लोगों ने इस सीन की खूब निंदा भी की और रातों रात उनकी इमेज मिट्टी में मिल गई। हर कोई उन्हें कोसने लगा। लोग उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए। लोगों ने कहा, जो लड़की 15 साल की उम्र में ऐसे सीन दे रही है वो आगे चलकर समाज के लिए एक खतरा बन सकती है। यहाँ तक कि लोगों ने पद्मिनी के परिवार तक से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ लोगों ने इनकी निंदा की, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पद्मिनी का इस तरह सीन देना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला वाली बच्ची अब बड़ी हो गई है। और बस यहीं से पद्मिनी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के किरदार से निकलकर एक यंग लड़की के इमेज में आ गई। नहा भी नहीं सकते। कौन? मिस्टर रमेश गुप्ता। इसके बाद ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म इंसाफ का तराजू से फिल्म जगत में फिर से हंगामा मचा दिया। इस फिल्म के एक सीन में बाल कलाकार पद्मिनी को अपने सारे कपड़े एक के बाद एक उतारने पड़ते हैं। इस फिल्म में पद्मिनी ने राज बब्बर के साथ दुष्कर्म सीन दिया था। ये सीन करीब 7 से 8 मिनट तक लंबा था। मेरे पास नहीं आना। मेरे पास नहीं आना। इस सीन पर काफी विवाद भी हुआ था और पद्मिनी की छवि पर काफी बुरा और भला दोनों असर पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोग इस सीन को देखने के लिए इतना ज्यादा बेताब होने लगे थे कि फिल्म के टिकट ब्लैक में 10 गुना दाम में बिकने शुरू हो गए थे। वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस फिल्म में बोल्ड सीन देने की वजह से इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। और इन्हीं सीन की वजह से पद्मिनी पूरे देश में चर्चित हो गई और इन्हें हर कोई जानने लगा। और इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उन्हें बड़े होकर मिला, जहां उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया और उनके फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया। नंदू, अशोक कह रहा था साले नंदू चौधरी को अपना खोया हुआ। इस फिल्म में काम करने की वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी को पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान पद्मिनी ने फिर से एक ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि लोगों ने इस बार इनके पुतले ही जला दिए। दरअसल जब अभिनेत्री पद्मिनी इस फिल्म में काम कर रही थी, तब उसी समय प्रिंस चार्ल्स ने मुंबई का दौरा किया था। वे यहाँ आकर देखना चाहते थे कि भारत में फिल्में कैसे शूट होती हैं। इसी जिज्ञासा की वजह से वे एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग देखने भारत पहुँचे थे। उन्होंने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के सेट पर अपने कुछ खूबसूरत पल बिताए। प्रिंस चार्ल्स मेहमान थे, इसी वजह से उनका बहुत आदर सत्कार भी किया गया। इसी दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस पद्मिनी ने उन्हें माला पहनाते हुए गालों पर किस कर लिया। इसके बाद पद्मिनी की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया पर वो महिला जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस किया कहकर होने लगी। यहाँ तक कि लोग ये भी बोलने लगे कि प्रिंस चार्ल्स लेडी डायना से शादी करेंगे या फिर पद्मिनी से। अब हो भी क्यों ना, वो समय था ही साल 1980 का, जब लोगों को फिल्मों के अलावा ये सारी हरकतें रियल लाइफ में देखने की आदत नहीं थी। लेकिन पद्मिनी ने ऐसा कर दिया और जब किया तो लोगों ने उनकी हरकत की भी निंदा की। और इस किस्से से उस समय इतना ज्यादा हड़कंप मच गया कि लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कार का अपमान कर रही हैं, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने तो इनके पुतले तक जला डाले। पता चल जाएगा कि गांव वाले अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। साल 2013 में इस घटना पर खुलकर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि उन दिनों बड़ी बात हो गई थी। एक्ट्रेस ने कहा था, वो मुंबई आए हुए थे और मुझे नहीं पता था उन्हें क्या लगा कि उन्हें एक शूट देखना था। हम राजकमल स्टूडियोज में आहिस्ता आहिस्ता के लिए शूट कर रहे थे। शशिकला जी ने उनकी आरती की और मैंने उन्हें बस गालों पर एक छोटी सी किस के साथ ग्रीट किया। लेकिन ये उन दिनों में इतनी बड़ी बात बन गई थी। मुझे याद है जब मैं एक हॉलीडे के लिए लंदन गई तो एक ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा, आप वही व्यक्ति है ना
जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था। मैं उस टाइम बड़ी शर्मिंदा हुई थी। उस वक्त मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, तो काफी तहलका मच गया था उस वक्त। ऐसा ही एक विवाद पद्मिनी का ऋषि कपूर के साथ था, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के शर्त को ठुकरा दिया था और इसी कारण फिल्म जगत में एक और वॉर स्टार्ट हो गया था। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, जब दिल चाहेगा आओगी, जब दिल चाहेगा चली जाओगी। दरअसल साल 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं में पद्मिनी कोल्हापुरी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था और पद्मिनी के साथ मिथुन चक्रवर्ती की भी किस्मत चमक उठी थी। दरअसल इस फिल्म से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिससे शायद बहुत लोग अनजान होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने सबसे पहले ये फिल्म ऋषि कपूर को ऑफर हुई थी। जब उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था तो निर्माता केसी बोकाड़िया ने फिल्म में मिथुन को ले लिया था। महलों में रहता हूँ तुम्हारे डैडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे मुझे नीचे गिरा दे। कहा जाता है कि इस फिल्म को करने से पहले पद्मिनी कोल्हापुरी आर.के. बैनर की 3 फिल्मों को साइन कर चुकी थी और ऐसे में ऋषि कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को कहा था कि यदि वो मिथुन के साथ काम करेंगी तो वे आर.के. बैनर की फिल्मों से हाथ धो बैठेंगी, क्योंकि उस दौरान मिथुन का नाम बी ग्रेड एक्टर में लिया जाता था और ऋषि नहीं चाहते थे कि उनके बैनर के स्टार किसी बी ग्रेड एक्टर के साथ काम करे। इससे उनके बैनर का स्टेट खराब हो जाएगा। कि मुर्दा बना रहे आदमी, इसलिए खाना दिया जाता है। ऋषि कपूर के इस शर्त के बिना कोई परवाह किए पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म प्यार झुकता नहीं में मिथुन के साथ काम किया, लेकिन उनका ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। बताया जाता है कि ये फिल्म 1983 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। आखिरकार जब 2 साल बाद यानी 1985 में सिनेमा घरों में ये रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई और उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद मिथुन का भी डांसिंग वाला इमेज खत्म हुआ और उन्हें भी लोगों के बीच एक नई पहचान मिली। जहां इस फिल्म ने मिथुन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वहीं पद्मिनी इस फिल्म से चर्चित तो हुई, लेकिन इसके बाद उनको ज्यादा फिल्में नहीं मिली और जो मिली भी या तो वो ज्यादा नहीं चली या उसमें उन्हें साइड रोल मिलने लगे। मेरे माँ बाप है, मैं उनके घर जा सकती हूँ, लेकिन दीदी का हमारे सिवा कौन है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऋषि कपूर ने शर्त ठुकराने वाली बात को अपने ईगो पर ले लिया था और उन्होंने कसम खा ली थी कि वो कभी भी पद्मिनी के साथ काम नहीं करेंगे और न ही किसी और को करने देंगे। बाद में पद्मिनी ने ऋषि कपूर से माफी मांगकर उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन ऋषि कपूर नहीं माने। मैं जिंदगी भर बंद कर नहीं रह सकता और समझ लो ये बात। इस सब की वजह से उनका इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें ज्यादा काम मिलना बंद हो गया और ना चाहते हुए भी उन्हें कम बजट वाली फिल्मों में काम करना पड़ा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे ही साल 1986 में पद्मिनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से हुई, जहां शूटिंग के दौरान पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वालों ने इस शादी से मना कर दिया था। दोनों ने अपनी परिवार वालों को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब घर वाले नहीं माने तो थक हार के पद्मिनी और प्रदीप घर छोड़कर भाग गए और उनसे छुपकर शादी कर ली। शादी के बाद इन्हें एक बेटा हुआ, जिनका नाम इन्होंने प्रियांक शर्मा रखा। बेटा होने के बाद पद्मिनी ने परिवार के लिए फिल्मों से दूरी बना ली और यही उनकी सबसे बड़ी गलती मानी गई। वैसे ही उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और जब मिली तो उन्होंने परिवार के चलते सब कुछ खो दिया और जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे वो कहीं खो सी गई। आखिरी बार उन्हें फिल्म प्रवास में देखा गया। शशांकजी माझ्या घरी 2-3 वेळा आले माझ्या बहिणीला भेटायला, तेजस्विनीला भेटायला। तो ये थी 80 और 90 के दशक की वो अभिनेत्री जिसे फिल्मों से जितनी सफलता हासिल हुई उतना ही उन फिल्मों की वजह से उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा। वैसे क्या आपने भी पद्मिनी की उन फिल्मों को देखा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।